नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल की सगुण काव्यधारा को पूरा पढ़ेंगे। सगुण काव्यधारा से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सब देखेंगे। सगुण भक्ति का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले निर्गुण काव्यधारा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा तो क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास हर उस कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी हिंदी है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका हिंदी साहित्य वही रहता है, तो सबके लिए ही ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा जो कैंडिडेट D++V की पीजीटी हिंदी की और चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सिलेबस को विशेष ध्यान में रख के मैं क्लासेस मतलब कि लेती हूँ, ठीक है। तो आपके पेपर में जो चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट हैं, आपका जो पेपर है वो 11 फरवरी को है। आपका जो शेड्यूल जारी किया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके दिन बहुत ही कम रह गए हैं पढ़ने के लिए। तो मान के चलिए कि 20 दिन ही मानिए, बाकी आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आजकल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं पूछे जाते। कथन पूछ लिए जाते हैं, किस विद्वान ने, किस साहित्यकार ने क्या कहा है, किस लेखक कवि के बारे में क्या कहा है, किस काल के बारे में क्या कहा है, तो उन पर विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है या उनके अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। तो प्रश्न बनेगा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये कहा गया है। भक्ति साहित्य में प्रस्थांतरी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा गया है, ठीक है। किसे कहा गया है? गीता तथा ब्रह्मसूत्र को। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। तो नाम बेशक आपके याद ना रहें, तो ये ध्यान रखना है कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 11 भेद माने गए हैं। ऊपर ऊपर से देखिए, मतलब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा उनके अनुसार नहीं है ये। तो सबसे पहले रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मा निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति। तो ये 11 भेद माने गए हैं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के, ठीक है। भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है। तो नवदा भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है, जो इस प्रकार से है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्या और आत्म निवेदन, ठीक है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। तो वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म का उदय होता है, ठीक है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। तो सात्वत धर्म के जो प्रवर्तक हैं कौन माने जाते हैं? वासुदेव माने जाते हैं। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहते हैं। तो पांच रात्र धर्म में क्या क्या शामिल है? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, ठीक है। इस पर भी ध्यान देना है। आगे है वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। आपने हर जगह इस बात को पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि वैष्णव भक्ति का जो उदय है वह कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो सगुण भक्ति की जो उत्पत्ति है वो भी कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। तो वैष्णव भक्ति का जो आधार है किस ग्रंथ को माना गया है? भागवत महापुराण को, ठीक है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य हैं वो किसे माना गया है? रामानुजाचार्य जी को। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय हैं, आगे उनके आचार्य हैं और उनका दर्शन है। यहाँ से एक प्रश्न आना हर एग्ज़ाम में, मतलब मान के चलिए कि आ ही जाता है कि इस संप्रदाय का जो प्रवर्तक है कौन है, कौन सा दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, तो इन पे ध्यान देना है। सबसे पहले है श्री संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक हो गए रामानुजाचार्य।
गुरु का नाम पूछा जाए तो यादव प्रकाश हो गया। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। आगे है दूसरा संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, और इनका जो दर्शन था द्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये आदि आचार्य माने जाते हैं, सबसे विशेष हैं, इस तरीके से याद रख लेना। तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य, ठीक है, मध्वाचार्य मान लीजिए कि मध्य के आचार्य हैं, ऐसे ही हमने तो याद ही रखना है। तो विशिष्टा हट गया तो द्वैतवाद, इनका कौन सा दर्शन हो गया? द्वैतवाद। आगे आ गया विष्णु संप्रदाय। तो विष्णु जी सब मतलब देवताओं से हम ऊपर मान के चलते हैं, हमने याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु जी ने शुद्ध भक्ति का मार्ग बताया, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस तरीके से हमने याद रखना है। तो श्री संप्रदाय हो गया रामानुजाचार्य जी, दर्शन हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय हो गया मध्वाचार्य जी, दर्शन हो गया द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी हो गए और शुद्धाद्वैतवाद। फिर सनकादि संप्रदाय का नाम आता है और इनके जो प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। कौन हो जाएंगे? सनकादि, निम्बकाचार्य, ठीक है। और इनके जो गुरु पूछ ले जाएं तो नारद मुनि, और द्वैतवाद, ठीक है। आगे आगे रुद्र संप्रदाय, दोबारा से आगे इनके प्रवर्तक वल्लभाचार्य को भी माना जाता है, और इनके जो गुरु हो गए वो हो गए विष्णु स्वामी, और इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का ही समर्थन किया था, ठीक है। तो जन्म मृत्यु भी कई बार पूछा जाता है, या इनका जो मतलब प्रभावित स्थान या जन्म स्थान, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य वो किस स्थान से संबंधित थे? कांचीपुरम। किस स्थान से? कांचीपुरम, ठीक है। उसी तरीके से माधवाचार्य जी का संबंध था बेलीग्राम से, और फिर निम्बकाचार्य जी का संबंध था निम्बापुर, बेलिरी जिला, ठीक है। इसी तरीके से वल्लभाचार्य जी का संबंध था चंपारण से, रायपुर। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। ऊपर के टेबल में हमने देख लिया कि जो रुद्र संप्रदाय है एक जगह, उनका जो प्रवर्तक माना गया है विष्णु स्वामी जी को माना गया 1300 ईस्वी के, उनमें मतलब जन्म हुआ था इनका। उसके बाद वल्लभाचार्य जी को माना जाता है 1478 के मतलब इनमें इनका जन्म हुआ, और मृत्यु 1530 में हुई। तो यहाँ पर दोनों नाम आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो आदि प्रवर्तक थे वो विष्णु स्वामी थे, और कुछ विद्वान जो इसका प्रवर्तक मानते हैं वो वल्लभाचार्य को मानते हैं, रुद्र संप्रदाय का, ठीक है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को तो आलवार कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आलवार। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। तो जो आलवार थे दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त, उन्होंने किसकी आराधना की? कृष्ण और राम जी दोनों की है, ठीक है। उसके बाद आलवारों का जो संबंध था किस दक्षिण भारत के मतलब किस प्रांत से था? तो केरल, आपका आंसर हो जाएगा केरल से था। कहाँ से था? केरल से। इनकी संख्या पूछ ली जाए तो 12। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सभी पे आपने ध्यान देना है। आगे 12 जो आलवार थे उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने जरूरी नहीं है, ये मतलब उनके तमिल नाम हैं, संस्कृत नाम हैं, तो एक नज़र इनको देख जरूर देना। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय पूछे जाएं तो षटकोप का नाम आपने याद रख लेना है, ठीक है। षटकोप का नाम आपने याद रख लेना है, ये प्रश्न बन सकता है। तो अब ध्यान रखना है कि इनकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें पूछी जाती हैं कि ये पुस्तक किसकी है, किस अलवार संत की है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो तिरुवाइमोली ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है तिरुवाइमोली, तिरुवीरुत्तम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरियतिरुवंदादी, ठीक है, पेरियतिरुवंदादी। उसके बाद सहस्त्र गीति। तो ये 4-5 पुस्तकें हैं, पांचों के नाम आपने याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था कि ये षटकोप की पुस्तकें हैं, जो कि एक आलवार भक्त था, ठीक है। उसके बाद आता है 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की।
तो स्पेशल नाम देख के कोई ग्रंथ पूछा जाए तो हमने पढ़ लिया है कि जो षटकोप थे उनके जो ग्रंथ थे तिरु तुरु से शुरू होते थे, ठीक है। तो एक प से भी शुरू होने वाला था, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। पेरियती, पेरियतिरु बंदाती, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखना है। एक सहस्त्र गीति है, ये तो सबसे अलग है, ठीक है। तो आपने यहाँ याद रखना है कि जो पेरुमाल तिरुभोबी ग्रंथ है वो किसका है, तो वो किसका है, संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की है, पेरुमाल तिरुभोबी नामक ग्रंथ की। तो ये ग्रंथ किसका है याद रखना है, ठीक है। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। तो आलवार संतों के जो पद हैं कहाँ संकलित हैं, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो नलियार दिव्य प्रबंधन में, याद रखना है, नलियार दिव्य प्रबंधन में उनके जो 4000 पद हैं संकलित हैं। संकलन करने वाला कौन है, रंगनाथ मुनि कह सकते हैं या रघुनाथाचार्य ने इनका संकलन किया है, ठीक है। उसके बाद आता है रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, ठीक है। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है किसे, रघुनाथाचार्य को। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 में हुई थी। पूरा 100 साल, मतलब पूरे 100 साल, एक शताब्दी ये कह सकते हैं कि रहे। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। तो न्याय तत्व नामक ग्रंथ किसका है, रंगनाथ मुनि का है। किस भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार आगे दिए हुए हैं। रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चौथे जो आचार्य थे यमुनाचार्य थे। यहाँ पर नाम आया है उनका, क्या है, यमुनाचार्य, ठीक है। कौन से हैं, चौथे नंबर के आचार्य हैं। 916 से 1040 तक इनका समय था। ने सिद्धित्रय आगम प्रामाण्य, सिद्धित्रय आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। एक बार देखने से ये आपको जो मतलब पॉइंट हैं थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है। तो सिलेबस से बाहर भी पेपर में पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस के अंदर से तो पूछा ही जा सकता है। तो ध्यान देना है इस चीज़ों पर, ठीक है, इन चीज़ों पर। आगे श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में किसको आराध्य माना जाता है, राम को, तथा ब्रह्मा रुद्र सनकादि में कृष्ण को। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से संप्रदाय में किस किस को आराध्य देव माना जाता है। तो ब्रह्मा रुद्र और सनकादि संप्रदाय का नाम आए तो वो कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे, और श्री संप्रदाय की बात आए तो राम को अपना आराध्य देव मानते थे। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। तो वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य क्या है, ऑप्शन में अलग अलग आपको नाम मिल सकते हैं, ठीक है। तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, ठीक है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। तो शरणागति किसे कहा जाता है, प्रपत्तिवाद को। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने जाते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में शरणागति या प्रपत्तिवाद के कितने अंग माने जाते हैं, 6 अंग माने जाते हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण, ठीक है, त्वर्ण, आत्म निक्षेप तथा कार्पण्यता, ठीक है। तो ये 6 जो हैं माने गए हैं अंग, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। तो शंकराचार्य का संबंध किस शताब्दी से है, 8वीं शताब्दी से, ठीक है। उसके बाद आता है शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्री का भाष्य किया और अद्वैत वेदांत की स्थापना की। किसने, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद जोगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया
जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। ठीक है, शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। इनके गुरु का नाम गोविंद जोगी था। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहते हैं। तो प्रसन्न बौद्ध की संज्ञा किसे दी गई है? शंकराचार्य को। आज हम पूरा मतलब जितनी भी क्लास पढ़ेंगे इसके साथ के साथ आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कितना आपको ध्यान में चीज़ें रहती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध कहते हैं क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को, तो पहले भी हम आलवारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये ध्यान देना है कि दक्षिण के जो शैव भक्त थे उनको नयनार कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैव भक्तों को नयनार कहा जाता था और इनकी संख्या 13 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12। और इनकी संख्या कितनी है? 13 बोला गया, 63। कितनी है? 63। ठीक है, और इनकी जो दक्षिण के आलवार थे उनकी भाषा से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो आलवारों की जो भाषा थी क्या थी? तमिल थी। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल, इसको गोदा भी बोला जा सकता है, कि को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर पॉइंट मेरे अनुसार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आगे आ गया सगुण धारा में राम भक्ति शाखा। तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से ही प्रश्न आते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। तो राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आलवार भक्तों में षटकोप को। ठीक है, इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत, तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। किसकी पुस्तक है? षटकोप की है। तो सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। ये भी पूछा जा सकता है कि आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, तो उनकी कौन सी पुस्तक में राम की उपासना का उल्लेख है? तो सहस्त्र गीत में। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। तो कुलशेखर भी एक आलवार थे और 7वें थे और राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो रंगनाथ मुनि के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ना, तो उनको राम भक्ति का परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। तो श्री संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? किसकी उपासना की जाती है? विष्णु और लक्ष्मी की। ठीक है, उसके बाद रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। 5 हम नाम पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान देना है। ठीक है, रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार, तो शेष नाग का कह लीजिए, लक्ष्मण का अवतार कह लीजिए, तो किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोतात्री, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी थी वो कहाँ थी? तोताद्री में स्थापित है। ठीक है, रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। तो किनकी शिष्य परंपरा में? रामानुजाचार्य की। 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। ठीक है, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद को माना जाता है राम काव्य के पुरस्कर्ता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। तो आगे कथन आ गया। कथन देख के आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही हैं। ये किसका कथन है? तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। आसान प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि रामानंद के गुरु का क्या नाम था? तो राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। तो राघवानंद किसके गुरु? रामानंद के।
उत्तर भारत में उन्होंने किस भक्ति का प्रवर्तन किया? राम भक्ति का। इसे प्रतिष्ठा और प्रसारित रामानंद ने किया। तो आगे प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे? उनके शिष्य रामानंद। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। ठीक है, इनके कुछ ग्रंथ हैं, उनके नाम याद रखना है। वैष्णव मताब्ज, ठीक है, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षास्त्रोत्र। उसके बाद है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य बहुत बार पूछा जाता है कि किसका ग्रंथ है? आनंद भाष्य, याद रखना है। फिर रामानंद की ये पंक्तियां हैं, 2 ही हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना। आरती कीजिए हनुमान लला की, किसकी रचित ये पंक्तियां हैं? रामानंद की। कहाँ जाइयो हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। तो किसकी पंक्तियां हैं? रामानंद की। ठीक है, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। तो अब रामानंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामावत। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वैरागी नाम से प्रसिद्ध लोग किस संप्रदाय से संबंधित हैं? रामावत संप्रदाय से। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। तो रामानंद कृत, इनके ग्रंथ का नाम याद रखना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य, कौन से शिष्य? सुरसुरानंद ने कितने प्रश्न किए थे? 9 प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। ठीक है, रामानंद के शिष्य, आसान प्रश्नों में रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा के अनुसार उनके जो नाम हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं, अलग अलग उन्होंने बताया है। तो ये टेबल देख लेना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन से शिष्य मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन कौन से शिष्य मानते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको देख जरूर लेना। उसके बाद है अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो किसकी गद्दी स्थापित की? कहाँ की? गलता अजमेर राज्य में है, अजमेर में। ठीक है, राजस्थान अजमेर में है ये। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। तो रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी गद्दी थी उस संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। तो पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, अग्रदास और कीलहदास। अग्रदास और कीलहदास किसके शिष्य थे? पयहारी के। ठीक है, अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी जी के 2 और प्रसिद्ध शिष्य थे, अग्रदास और कीलहदास। कीलहदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। ठीक है, कीलहदास के शिष्य द्वारकादास थे, जिसके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। तो भक्तमाल किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया, नाभादास की। अष्टांग योग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दूनी। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? नाभादास ने भक्तमाल में लिखी है। ठीक है, कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इसके संबंध में नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग योग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दूनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, रसिक संप्रदाय की स्थापना की अग्रदास ने। अग्रदास किसके शिष्य? ठीक है, याद रखना है। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि बालकृष्ण बाल अली। ठीक है, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। ठीक है, अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो इन पे विशेष ध्यान देना है। हितोपदेश उपखाना बावनी। तो ये ग्रंथ का नाम दे के पूछा जाएगा कि ये किसका है? तो अग्रदास का। इसका विषय क्या है?
रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ये। फिर ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी है रसिकोपासना का हाँ ठीक है, राम ध्यान मंजरी। उसके बाद कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम, संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। तो ये अग्रदास के ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं उनकी, इन पे ध्यान देना है। अग्रदास के शिष्य नावादास जी माने जाते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया। विष्णुदास ग्वालियर नरेश ढूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। ठीक है, तो ये किसके लिखे ग्रंथ हैं? विष्णुदास कृत रामायण कथा, राम कथा संधि हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। हिंदी का राम कथा संधि प्रथम काव्य कौन सा है? तो विष्णुदास कृत रामायण कथा। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएंगे। आगे इनके बारे में है, क्योंकि राम भक्ति में इनका नाम तो सबसे आगे रहता है। जन्म कब हुआ, इनके बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जन्म हुआ 1532 में, मृत्यु हुई 1623 में। माता का नाम था माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और हुलसी हो गया। पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु जिससे इन्होंने दीक्षा ली थी नरहरयानंद, ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इनके गुरु थे नरहरयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। ठीक है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अलग अलग याद रखने हैं। तुलसीदास के जन्म के विषय में, मतलब जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं। तो कौन कौन मानता है कि उनका जो जन्म था सुकरखेत सोरूम जिला एटा में था। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर आपने गौरी शंकर का नाम याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का, गणपति चंद्रगुप्त का। ठीक है, ये मानते थे कि इनका जो जन्म स्थान है सुकरखेत सोरों जिला एटा में है। उसके बाद राजापुर जिला बांदा में कौन कौन मानते हैं? वेनी माधव दास हो गए, महात्मा रघुवर दास हो गए, शिव सिंह सेंगर हो गए, शिव सिंह सेंगर का नाम याद रखना है। राम गुलाम द्विवेदी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पर आपने दोनों नाम अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, वेनी माधव दास का नाम भी याद रखना है। ये इनके अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है राजापुर जिला बांदा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, स्मार्त वैष्णव मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी से माना जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अब तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां हैं, उनके कथन हैं कि किसने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे कथन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाभादास का नाम आता है। उन्होंने कहा है कि कली काल का वाल्मीकि। तो कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। किसने कहा है? नाभादास ने। स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा गया है? तुलसीदास को। किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि आनंद कानने कशिच डग मत तुलसी तरु। तो ये संस्कृत के शब्द हैं, ध्यान रखना है। कविता मंजरी यस्य राम ब्रह्मभूषिता। तो ये कौन कहने वाले कौन हैं? मधुसूदन सरस्वती। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ने जो कहा है वो अच्छे से याद रखना है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो ये है व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद वचन का उपदेश करती है। दूसरी और लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी फिर कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, आचार्य रामचंद्र जी
शुक्ल जी ने कहा है। तीसरा कथन है इनका, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, सॉरी। आगे है रामविलास शर्मा जातीय कवि। तो ये याद रखना है कि जातीय कवि इनको किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। अमृतलाल नागर ने कहा है मानस का हंस। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो किनका प्रभाव था इन पर तुलसीदास जी पर? रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तो ये भी कथन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम आगे दिया हुआ है। राघवानंद हो गए, राघवानंद के शिष्य हमने पढ़ा था, रामानंद हो गए, फिर अनंतानंद हो गए, नरहरियानंद हो गए, और फिर तुलसीदास जी। नरहरिदास भी इनको बोला जाता है, इनके गुरु को। रत्नावली के कथन पर तुलसीदास के वैराग्य धारण किया। लाज न लागत आपको दौरे आहो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर मैं देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भववीती। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुर रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नावादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम आता है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे। चार गाम को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथ्य टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियोबो गीत पुनीत बिनु जह जानी संकोच। तो ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं कि टोडरमल के बारे में तुलसीदास ने लिखी है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ठीक है। रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। तो ये दोहे भी थोड़े ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है। तुलसीदास के जो 12 ग्रंथ हैं वो प्रमाणित हैं। प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 12 हैं। इसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। ये भी पूछा जाता है, ये अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि 5, 7, 7, 5 मतलब कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। तो ध्यान रखना है 5 बड़े हैं 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं। ये रचनाओं के नाम हमेशा याद रखने हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली रामायण में है ये। ठीक है। आगे रामलला नहशु, जानकी मंगल, रामचरितमानस। तो इनकी जो मतलब के प्रसिद्धि का आधार है रामचरितमानस। पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवै रामायण, कवितावली। ठीक है। तो कवितावली में ही हनुमान बाहुक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ग्रंथ जो दे रखे हैं इनके नाम याद रखना है कि रचना ये किसकी है, तुलसीदास जी की है। तुलसी को 5 लघु कृतियों मतलब जो 5 इनके छोटे ग्रंथ हैं, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवै रामायण। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवै रामायण और पंचरत्न कहा जाता है। छोटी जो इनकी रचनाएं हैं उनको लघु कृतियां हैं उनको पंचरत्न कहा जाता है। कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ठीक है। ये 8 अंग आगे दिए हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वरवै, दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली और सोहिल्लो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना है कि प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है, अंतिम कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। तो हनुमान बाहुक भी आपको मिल सकता है क्योंकि उसके अंतर्गत ही माना जाता है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहशु को प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की आगे रचनाएं हैं, उनका जो परिचय है तो एक टेबल है कि उनकी भाषा कौन सी है और जो छंद है उसमें प्रयोग हुआ। ठीक है। तो ये एक बार जरूर देख लेना है। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य रूप इसका क्या है, मुक्तक है। ठीक है। ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक
अवधी भाषा में, अब भाषा जरूर याद रखनी है। रामलला नश्रु ठेठ अवधी, जानकी मंगल अवधी, रामचरितमानस अवधी, पार्वती मंगल अवधी, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा। तो ये वैराग्या संदीपनी हो गई, कृष्ण गीतावली हो गई, गीतावली हो गई ब्रजभाषा में है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, दोहावली ब्रजभाषा में है, वरवै रामायण अवधी में है, कवितावली ब्रजभाषा में है। तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही हैं, तो किसमें कौन सी भाषा है ध्यान रखना है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। तो समय भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये कांड भी पूछ लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। गीतावली में 7 है, वरवै रामायण में 7 है, कवितावली में 7 है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, सर्ग या कांड। कृष्ण गीता रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है। तो महामारी का वर्णन कहाँ है? कवितावली में, कवितावली के उत्तरकांड में। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए, इम्पोर्टेंट है, हनुमान बाहु की रचना की थी। कौन से रोग? बाहु रोग के मुक्ति के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। ठीक है, तो आगे मानस में 7 कांड या सोपान हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि इनमें से एक अलग ही कुछ लिख के दे देंगे कि कौन सा रामचरितमानस के कांडों में से नहीं है, मतलब। तो आपने ध्यान रखना है कांड कितने हैं, उनके नाम किस किस तरीके से, कौन कौन से हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो किस कांड को? अयोध्या कांड को। चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय है। तो किसमें? चित्रकूट सभा में। ठीक है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोक हित, लोक मंगल के लिए की है। तो इसकी रचना किसके लिए की है? अपने सुख के लिए भी और लोक हित और लोक मंगल के लिए भी। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का जो विलाप था, भरत की प्रतीक्षा। तो ये सारे ही क्या हैं? मार्मिक स्थल हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण आगे मतलब इस तरीके से दे रखा है। मानस, इसको थोड़ा एक नज़र देख जरूर लेना। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, मानस रूपक। अलंकार योजना के संबंध में जो उपाधियां हैं उनकी, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है रूपकों का बादशाह। किसको? तुलसीदास को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अनुप्रास का बादशाह। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। तो ये तीनों ही याद आपने रखनी है पंक्तियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो सीधा सीधा कथन ही पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला है। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। ठीक है, तो प्रथम टीका लिखने वाले कौन हैं? बाबा रामचरण दास जी। तो ये रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, आगे भिखारी दास ने। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। हमारा तुलसीदास से जुड़ी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। आगे सगुण भक्ति की एक और क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें बाकी चीज़ें पढ़ेंगी जो रह गई, हो सकता है जब बहुत जल्द ही मिल जाए।
तो आज के लिए क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं, थोड़ा समय हो गया खाने वाने का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। पेज नंबर 121 पे हम छोड़ रहे हैं, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में।